क्या किया मैंने अपने बॉस के साथ? गॉड श्रुति, तू सोच क्या रही थी? आपका नाम क्या है? रणवीर चौहान के साथ आपका आप दोनों क्या आप दोनों रिलेशनशिप में हैं? जवाब दीजिए ना। क्या रिलेशनशिप में आप दोनों? मैम बोलिए, मैम जवाब बोलिए, दीजिए सर। मैम जवाब दीजिए सर। सर, जवाब क्या दीजिए, है? सर। काम नहीं, निकलो यहाँ से। तुम ठीक हो? ये जरूर मेरे भाई वीरेन ने भेजा होगा। हेलो रणबीर, ये क्या तमाशा है? हर न्यूज चैनल पे ये तुम्हारा स्कैंडल चल रहा है। हमारी कंपनी पब्लिक होने वाली है और तुम किसी ऐरे गहरे लड़के के साथ रात बिता रहे हो। कंपनी की रेपुटेशन का क्या होगा? तुम्हारे इस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से मैं तुम्हारी जगह वीरेन को सीईओ बनाने वाली हूँ। दादी वो कोई रैंडम लड़की नहीं है दादी, वो मेरी मंगेतर है। मैं आपकी मंगेतर कब से हुई सर? आपने ऐसे क्यों बोला? लिसन, डोंट वरी, मैं संभालूंगा। ओके ठीक। वेट, सुनो, अभी तुम यहाँ से निकलो और होटल के बैक गेट से जाना प्लीज। सुनो, एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कराओ ना, आज शाम तक हो जाना चाहिए। दरवाजा खुला कैसे? राज, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अपना सामान लेने आओ। हमारी ब्रेकअप को 6 महीने हो गए हैं राज। आप कौन सा सामान लेने आए हो? ये जो मेरा सामान है, वैसे भी ये टीवी, ये फ्रिज सब मैंने ही खरीदा था, भूल गई क्या? राज, तुम भी जानते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये सारा सामान मैंने अपने पैसों से खरीदा है। राज, जब तुम यहाँ रहते भी थे ना, तब भी यहाँ का रेंट का पैसा, यहाँ का राशन का पैसा और मेरे भाई की ट्रीटमेंट भी मैं ही कर रही हूँ। तो अब हिसाब करोगी हर एक चीज का? आज हम शादी करने वाले थे और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे संभालोगे। शादी? सीरियसली श्रुति, तुम्हें ही शादी करनी थी? अरे तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ था ही नहीं। तुम डूबी रहती थी अपने भाई के मेडिकल बिल्स के अंदर। राज, वो तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता था और ये घड़ी ये उसी की दी हुई है ना? श्रुति, मेरे राज से दूर रहो। तुम अपनी औकात भूल गई हो लगता है। तुम्हें पता नहीं चल रहा, राज मेरा है, तुम्हारा नहीं। और हाँ, तुम्हारी जैसी 2 कौड़ी की लड़की के साथ ना राज अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तुमने सही कहा बेबी, छोड़ो इसे, हम चलते हैं। रुको राज, तुम ऐसे जा नहीं सकते। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम उसे पा सकती हो? कितनी पैथेटिक हो यार तुम। मैं पैथेटिक हूँ? अपने आप को देखा है? एंड सॉरी टू से, तुम राज की साइड चिक थी, हो और हमेशा रहोगी। और तुम राज, मुझे तो अब तक समझ नहीं आया कि तुमने इसके लिए मुझे छोड़ा। यू नो व्हाट, दीक्षा के पास वो सब कुछ है जो तुम्हारे बस कभी नहीं था। क्लास, पैसा, और दीक्षा का भाई ना अरबपति है। दीक्षा से प्यार करते हो, दीक्षा के भाई के पैसों से। हाँ श्रुति, ये रिंग देख रही हो? राज ने दिलाई, पूरी 1 करोड़ की। ये वही रिंग है ना जिसके लिए तुम राज के पास भीख मांगा करती थी? अब मैं उसकी मंगेतर हूं, तुम नहीं। सो यू जस्ट बैक ऑफ। 1 करोड़? राज, तुम ये अफोर्ड कैसे कर सकते हो? राज, तुमने ये हमारे जॉइंट अकाउंट से पैसे तो नहीं निकाले ना? तुम जानते हो राज कि वो पैसे मेरे भाई के ऑपरेशन के लिए थे। कम ऑन श्रुति, हम दोनों को पता है उस अकाउंट में ज्यादा पैसे मेरे थे। नहीं नहीं, तुम जानते हो वो पैसे मेरे भाई के ट्रीटमेंट के लिए थे। मैंने बहुत मुश्किल से सेव किए थे। राज प्लीज ऐसे मत करो, राज प्लीज। मैं ओह श्रुति,
सो सॉरी श्रुति। अब ये क्लासेस भी तुम्हारी अपाइज भाई की तरह बेकार हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मुंह से मेरे भाई का नाम लेने की? तेरी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने? तेरी जैसी लड़की ना मेरे जूते तले रहती है। दीक्षा नो। ये नमूना कौन है? ये रणवीर चौहान है, हमारी कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट। श्रुति पर कॉफी किसने गिराई? सर वो गलती से हो गया सर, प्लीज माफ कर दीजिए इसे। से सॉरी। राज, मैं इस 2 टकी की लड़की से माफी नहीं मांगने वाली। सिर्फ माफी मांगने से नहीं चलेगा। तुम दोनों ने जो मैस क्रिएट किया है, तुम दोनों से साफ करो अभी। तुमने सुना ना, साफ करो। मैं साफ नहीं करूंगी राज, अगर तुम्हें इतना है तो तुम ही साफ कर लो। ये सब मेस तुमने किया है तो तुम ही साफ करो। सर मैं तो यहाँ पे श्रुति को उसका सामान लौटाने आया था। हमारा ब्रेकअप हो गया तो क्या हुआ? आई जस्ट वॉन्टेड हर टू बी हैप्पी। हाँ राज, मेरे पैसे चुराकर उस पर ही एहसान जता रहे हो। लिसन, ये सामान वामान छोड़ो और तुम दोनों निकलो यहाँ से राइट नाउ। थैंक यू। ये थैंक यू सुबह के लिए था या कल वाली रात के लिए? कल रात क्या सच में कुछ हुआ था हमारे बीच? ये लो, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? सिर्फ 1 साल के लिए बस, तुम्हारे टर्म्स के हिसाब से। मतलब आपको अपना स्कैंडल ठीक करने के लिए मुझसे शादी करनी होगी? हाँ, सिर्फ 1 साल के लिए बस। हमारी कंपनी की रेपुटेशन दाव पर है। तुम 1 साल के लिए मेरी बीवी बन जाओ, सब ठीक हो जाएगी। लिसन, 1 साल के बाद जब हमारी कंपनी पब्लिक हो जाएगी, उसके बाद तुम ये रिश्ता खत्म कर सकती हो। और उस वक्त और एफर्ट के लिए तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मिलेंगे। ये सब कुछ मैंने होता है। हेलो, यस डॉक्टर, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। मिस्टर चौहान, फर्स्टली थैंक यू फॉर द ऑफर। मैं जानती हूँ कि काफ़ी ऐसी लड़कियाँ होंगी जो आपसे शादी करना पसंद करेंगी, पर उनमें से मैं एक नहीं हूँ। I mean, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए सर। शादी मेरे लिए कोई डील नहीं है। आई होप कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। मैं आपसे कल ऑफिस में मिलती हूँ। काफी अलग है ये लड़की। थैंक यू सर। तुम ठीक हो? वैसे तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए ना डोनर मिल गया है। नहीं श्रुति, मैं ये सर्जरी नहीं करवा सकता। 1 करोड़ कहां से लाएंगे हम? कैसे पैसे देंगे? तुम उसकी टेंशन मत लो। मेरे जो बॉस है ना, वो बहुत अच्छे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। श्रुति, तुम सिर्फ एक सेक्रेटरी हो, उनकी कोई बीवी नहीं हो जो तुम्हें इतना पैसा देंगे वो। तुम अभी इन सब पे बिल्कुल ध्यान मत दो। अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारी सर्जरी। तुम फ्रूट्स खाओ। मैं आती हूँ। हाँ, मुझे ये पैसे चाहिए समय के लिए। कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। अगर राज ने वो पैसे नहीं चुराए होते तो हेलो, सो लेट्स गेट मैरिड। हाँ, पर मेरी एक शर्त है। बस 1 करोड़ और तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। मैं इसे 10 गुना ज्यादा भी दे सकता हूँ। 1 करोड़ काफी है। पहली बार किसी को पैसे रिजेक्ट करते देखा है। ओके,
मेरी शर्ट, मतलब हमारे बीच में कोई प्यार नहीं होगा, कोई फिजिकल कुछ नहीं होगा. दिस इज प्योरली प्रोफेशनल डील. यस, कोई प्यार नहीं, कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं. और वैसे भी हम दोनों पब्लिक की नजरों में रहेंगे. 1 साल के बाद कंपनी पब्लिक हो जाएगी तो मुझसे डिवोर्स ले सकती हो. ओके? और अगर किसी को हमारी शादी के सीक्रेट के बारे में पता चला तो? मुझे बस अपनी दादी और वीरेन को कन्विंस कराना. दोनों ही बहुत टफ कैंडिडेट्स हैं. अगर उन्हें सच पता चल गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक पेपर रह जाएगा. मुझे समय के ऑपरेशन के लिए किसी भी हालत में वो पैसे चाहिए. श्रुति, ये तुम्हारा आखिरी मौका है. अगर तुम्हें ना कहना है तुम अभी कह सकते. डील डन. तो सर कभी मिलना है आपके दादी और आपके भाई से? संडे. और उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस. रणबीर, ओ शिट. दादी, एक्ट नॉर्मल एंड नेचुरल. हमारा टेस्ट अभी से शुरू. ओके? तो सर कभी मिलना है आपके दादी और आपके भाई से? संडे. और उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस. रणबीर, ओ शिट. दादी, एक्ट नॉर्मल एंड नेचुरल. हमारा टेस्ट अभी से शुरू. ओके? अगर उन्होंने मेरी सच्चाई पकड़ ली तो मुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा. सॉरी. रणबीर, एक सीईओ होने के साथ साथ तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपनी रेपुटेशन को संभालो. और ये क्या, तुम्हें मिलने के लिए अब ये सब नाटक देखना पड़ेगा हमें? डिस्गस्टिंग. नहीं दादी माँ, माफ करना. मेरे ऐसे संस्कार नहीं है कि मैं आपसे इस तरीके से मिलूं. वो रणबीर, क्या कर रहे हो? अभी मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा दादी को. ओह, आई एम सो सॉरी. ये मेरी प्यारी दादी अरुंधति चौहान. और ये वीरेन, मेरा छोटा भाई. दादी, आप लोग अचानक यहाँ कैसे? दादी तुम्हारे स्कैंडल का हाल जानना चाहती थी, पर ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें यहाँ किसी लड़की के साथ देखेंगे. रणबीर, ये लड़की है कौन? दादी फोन पे बताया ना. श्रुति, मेरी मंगेतर. तो ये है मेरे रणवीर की होने वाली बहू. ये तो उस लड़की के आर्टिकल वाली फोटो से काफी अलग लगती है. कहीं इन्होंने सच्चाई तो नहीं जान ली? मंगेतर, भाई का ये नाटक कितनी देर चलेगा? ये छोटी मंगेतर और शादी का नाटक मैं जल्दी खोल दूंगा. श्रुति बेटा, हाँ, तुम इतने नर्वस क्यों लग रही हो? रिलैक्स. आओ मेरे साथ बैठो, बातें करते हैं. तब तक वीरेन हमारे लिए चाय कॉफी ले आएगा. जाओ बेटा. दादी, हम दोनों रुक जाते, लेकिन कोई जरूरी काम के लिए हमें बाहर जाना है. तो ठीक है, तुम चले जाओ अपने काम के लिए. श्रुति मेरे साथ बैठेगी. क्यों श्रुति? आ जाओ बेटा, बैठते हैं. रणबीर, मुझे अकेला मत छोड़ना. प्लीज प्लीज प्लीज. दादी, तो फिर मैं काम करता हूँ, मैं भी रुक जाता हूँ. श्रुति को मैं बाद में ड्रॉप करूंगा. ठीक है. दादी, चाय तो नहीं मिली, कॉफी है. वैसे श्रुति, तुम तो रणवीर की मंगेतर हो, तो तुम्हें उसकी पसंद अच्छी तरह पता होगी. तो तुम्हें उसके लिए कोई फेवरेट कॉफी चूज कर दो, जैसे हेज़लनट लाते, कैपेचिनो या ब्लैक कॉफी. देख रणवीर, चीटिंग करने की जरूरत नहीं है यार. भाई मंगेतर है वो, उसको बोलने दो. शिट. श्रुति को नहीं मालूम मुझे नट से एलर्जी है. उसने गलत चुन लिया तो. नहीं, बादाम वाला नहीं. बेबी
हेजलनट लाटे। श्रुति, कि तुम्हें पूरा यकीन है कि ये रणबीर की फेवरेट कॉफी है? श्रुति बेटा, कि तुम्हें पूरा यकीन है कि ये रणबीर की फेवरेट कॉफी है? वाह श्रुति, क्या चॉइस है तुम्हारी। हेजलनट लाते तो रणबीर के लिए परफेक्ट रहेगी, दे दो उसको। अरे दो। क्या बोल रहे हो वीरेन? तुम्हें तो पता है ना कि रणबीर को नट से एलर्जी है, पता है? हाँ हाँ पता है ना, ऑफ कोर्स पता है। तो फिर ये कॉफी क्यों लेकर आए? बेबी, नेक्स्ट टाइम से ना तुम्हें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। क्या पता किसके दिमाग में क्या चल रहा हो। वीरेन, वेरी बैड यार। ऐसे दादी माँ, कॉफी शॉप में ना ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे रणबीर को एलर्जी है, इसीलिए ना मैं अपने हाथों से उसे चाय बनाकर ही पिलाती। जैसे मैं अभी आपको पिलाऊंगी, मैं सबके लिए बना के लेकर आती हूँ। केयरफुल वीरेन। रणबीर, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें श्रुति जैसी केयरिंग पार्टनर मिली है। दादी, वो अमेजिंग है, और उसके हाथ से बनी चाय ना उससे भी ज्यादा अमेजिंग है। मैं ना उसकी हेल्प करके आता हूँ। क्या कितने वाला है? ये नाटक कितनी देर चलेगा रणबीर? सच बहुत जल्द सामने आएगा। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे नट से एलर्जी? वो मैंने अज्यूम कर लिया। आपको मैंने कभी नट्स वाली चीजें ऑर्डर करते हुए नहीं देखा ना। ऐसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? सिंबी, वैसे तुम दोनों ना बहुत ही क्यूट कपल लगते हो। दादी, आपने तो श्रुति और रणवीर की पहली मुलाकात के बारे में पूछा ही नहीं। वैसे मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है जानने का। अरे हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गई। वैसे तुम दोनों कहाँ मिले थे पहली बार? दादी, आपने तो श्रुति और रणवीर की पहली मुलाकात के बारे में पूछा ही नहीं। वैसे मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है जानने का। अरे हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गई। वैसे तुम दोनों कहाँ मिले थे पहली बार? ओह, तुम दोनों को याद ही नहीं? ऐसे कैसे? अब या तो ये कोई स्टोरी है या फिर होटल वाली रात से पहले तुम दोनों मिले ही नहीं थे। एक्चुअली वो क्या है ना दादी, हम ना इतनी एम्बैरेसिंग जगह पर मिले थे कि सबके सामने बताना थोड़ा वियर्ड लगता है। एम्बैरेसिंग जगह? अरे बता बेटा, कहाँ मिले थे तुम दोनों? दादी, हम इस ऑफिस के बिल्डिंग के रेस्ट रूम में मिले थे। रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया श्रुति, ये जॉब तुझे ही मिलेगा। बस फाइनल इंटरव्यू है, उसे संभाल लो। ओके, डोंट पैनिक, रिलैक्स। हेलो, कोई है? कोई है तो प्लीज दरवाजा खोल दो। किसी ने मेरी बात तो नहीं सुनी, मुझे बेवकूफ ही समझ रहा होगा। अरे मैं लेट हो रहा हूँ, अगर सुन सकती हो तो प्लीज दरवाजा खोल दो। रिलैक्स। हेलो, कोई है? कोई है तो प्लीज दरवाजा खोल दो। किसी ने मेरी बात तो नहीं सुनी, मुझे बेवकूफ ही समझ रहा होगा। देखो, मुझे सुनाई दे रहा है कि तुम बाहर हो, प्लीज दरवाजा खोलो। ये डोर जाम हो गया है। हाँ, आप ठीक तो हैं? ये डोर जाम हो गया, इसे तोड़ने में मदद कर सकती हो प्लीज? कोशिश करती हूँ। अरे, दरवाजा खुल नहीं रहा है। वाह, थैंक यू सो मच, व्हाट एन अपडेट। कोई और आइडिया है तुम्हारे पास? मुझे लगता है ये दरवाजे को तोड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था? तो प्लीज हेल्प करो तोड़ने में ना। अच्छा, तोड़ने से पहले ना एक बार ट्राई करते हैं। आप ना अंदर पुल करना और मैं पुश करूंगी, पर सेम काउंट पे। ओके 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 ओके। 1 हाँ 2 हाँ। and 3।
और इस तरह हम मिले थे दादी। ये सच्ची बहुत अजीब बात है। वैसे रणवीर, काफी फिल्मी है तुम्हारी स्टोरी। हाँ, कभी कभी फिल्मी चीजें अनएक्सपेक्टेडली हो जाए तो अच्छी होती है। और पता है दादी, उस दिन के बाद से ना रणबीर वॉशरूम में अपने फोन के बिना कभी एंटर नहीं करता। ऐसे ना इस इंसिडेंट से मुझे रणबीर के बचपन की बात याद आ गई है। एक बार बचपन में ये इतना शाय था कि बाथरूम जाने के लिए परमिशन ही नहीं मांगी। दादी दादी बस बस, श्रुति को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं और नहीं बोलती। वैसे एक बात बोलूं, तुम दोनों बहुत लकी हो ना, प्यार दिखता है तुम दोनों के बीच में। ये सच में बहुत स्पेशल है। मैंने बहुत गलत समझा था इसके बारे में। वैसे बच्चे, मुझे तुम्हारे पे पूरा यकीन था कि तुम इस कंपनी की रेपुटेशन को कभी नहीं गवाओगे और इस कंपनी के सीईओ तुम ही बनोगे। थैंक यू दादी। चलो अब मैं चलती हूँ, शादी की तैयारियां जो करनी है। चलो उठा मुझे। अरे अरे दादी, आप तो पूछना ही भूल गई, इन दोनों की एनिवर्सरी कब है? अब गाड़ी बोल रही थी ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। अरे कब है भाई तुम्हारी एनिवर्सरी? अरे यार, ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया था। फर्स्ट अप्रैल। हाँ, 1 अप्रैल के दिन ही हम दोनों मिले थे। राइट। 1 अप्रैल? अरे वाह, वो तो हमारी कंपनी के एनुअल बैंकट का भी दिन है। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है श्रुति को सबसे इंट्रोड्यूस करवाने की, है ना? ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। रणवीर, श्रुति को लेकर जरूर आना। और श्रुति हमारे लिए स्पेशल गेस्ट होगी। पर दादी, हमने एनिवर्सरी के प्लान्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं तो। अरे कोई बात नहीं, हम एनुअल बैंकट और एनिवर्सरी साथ में सेलिब्रेट कर लेंगे। अब अगर ये कोई झूठ या स्टोरी नहीं है तो तुम दोनों जरूर आना। दादी, हम दोनों बैंक्वेट में जरूर आएंगे। ये हुई ना बात, मैं इंतजार करूंगी तुम दोनों का। अब चल, उठा मुझे। अब ये 2 टके की लड़की हमारी हाई क्लास सोसाइटी में जब रणवीर को एम्बैरेस करेगी, तब सबसे ज्यादा मजा आएगा। एनुअल बैंकेट में तुम स्पॉटलाइट पे होगी श्रुति, सबकी नजर तुम पर होगी। बाल बाल बच गए। नॉट बैड मिस सेक्रेटरी, तुमने दादी को बहुत अच्छे से हैंडल किया। हैंडल? नहीं, वो बहुत स्वीट है। स्वीट? अगर ये एक बिजनेस मीटिंग होती ना, तुम अपना ओपिनियन कब का चेंज कर देती। उनका बिजनेस साइड देखने की जरूरत नहीं थी, उनका आपके लिए प्यार देखकर ही मैं समझ गई। हाँ, दादी बहुत केयर करती है। एक टाइम पे ना हम बहुत क्लोज थे, लेकिन फिर सब बदल गया जब मेरे मम्मी पापा की डेथ हुई। पापा के खोने के बाद दादी फिर से वैसे नहीं रही। आई एम सॉरी। इट्स फाइन, जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती। समय और मेरी लाइफ भी कुछ ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड है। श्रुति, तुम सिर्फ एक सेक्रेटरी हो, उनकी कोई बीवी नहीं हो जो तुम्हें इतना पैसा देंगे वो। वैसे हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है। आप मुझे ये बताइए ना कि एनुअल बैंक्वेट में होता क्या है? ये एनुअल बैंक्वेट हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन मुझे डर है कि वीरेन जैसे लोग हमारे प्लान को बिगाड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। मुझे तो डांस भी नहीं आता। डांस को छोड़ो, पहले ये समझो कि प्रिपेयर कैसे होना है। तुम्हारे हर मुंह पे ना नजर रहेगी सबकी। हाँ, 1 मिनट। हाँ, पहले हमें एक दूसरे के बारे में सब कुछ डिस्कस करना होगा, लाइक पसंद नापसंद, आदतें, एवरीथिंग। हाँ, वो सब हो जाएगा, पर सबसे पहले एक दूसरा काम इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस लेनी। ड्रेस? ये कैसा प्लान है? क्योंकि एक परफेक्ट एंट्री का सीक्रेट है एक परफेक्ट लुक। गॉट इट?
डार्लिंग, फाइनली तुम मेरे सपनों से निकल के बाहर आ ही गए। आओ ना, डैडी नीड्स अ हग। ये क्या है? तुम मेरे पास आए हो, वो भी एक लड़की के साथ। आराम से जा। मीट श्रुति, मेरी मंगेतर। फियांसे रणबीर, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा दिल तोड़ दिया। जैज, लिसन, मुझे तुम्हारी मदद की थी। अगर श्रुति को कोई ट्रांसफॉर्म कर सकता है तो सिर्फ तुम। मैं आर्टिस्ट हूं, कोई मजिशियन नहीं। जैज, मेरे लिए प्लीज। ठीक है, फाइन, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन ये आसान नहीं होगा इसे एक गॉडेस बनाने में। थैंक यू जैज जी। OMG, जैज जी, इस कोयले की खान को तराश के ओरिजिनल डायमंड बनाने में काफी टाइम लगने वाला है। एक मिनट, ये सब रहने देते हैं ना, जैसे मेरे नेचुरल बाल है वैसे ही रखो, ये खराब हो जाएंगे। श्रुति बेबी, तुम मुझे काम मत सिखाओ। तुम हाई सोसाइटी के बैंकेट में जा रही हो, जो रियलिटी शो से भी ज्यादा फेक होता है, इसलिए चांदनी चौक वाली बातें नहीं करते। सो लेट मी डू माई वर्क। माय गॉड रणबीर, ये मेरे बेस्ट कपड़ों में भी यू लग रही है। यू नो, आई हैव समथिंग फॉर यू। यू नो, शुड ट्राई दिस वन। तुम्हारी डेस्टिनी ये है। रणबीर डार्लिंग, प्रिपेयर टू मीट योर मैच, मेरी मास्टरपीस। श्रुति बेबी, अब आ भी जाओ और अपने फियांसे के होश उड़ा दो। Ranbir darling, prepare to meet your match, Mary masterpiece. श्रुति बेबी, अब आ भी जाओ और अपने फियांसे के होश उड़ा दो। कैसी लग रही हूँ मैं? स्टनिंग। थैंक यू रणबीर। एक्चुअली जैज काम नहीं, कमाल करता है। लेट मी गिव यू सम मोर ब्लिंग, आई विल बी राइट बैक। चले? तुम ठीक हो? वो एक्चुअली ना स्ट्रेस में थोड़ा अजीब लग रहा है। अजीब? श्रुति, तुम हद से ज्यादा खूबसूरत लगती, ट्रस्ट मी। हाँ, पर आपको क्या लगता है कि हमारी ये स्टोरी पर कोई बिलीव करेगा? अगर तुम बिलीव करोगी तो सब बिलीव करेंगे, और अगर कुछ बिगड़ गया तो तुम मुझसे प्यार में पड़ने का नाटक कर लेंगे। ओह नो, मेरी आंखों ने ये क्या देख लिया? नॉटी बेबीज, यूज बेडरूम प्लीज। एनीवेज रणबीर, मैंने तुम्हारे लिए कुछ किलर सूट्स लेके आया हूँ। तुम बैंकेट में बिल्कुल प्रिंस जैसे दिखोगे। यू मस्ट ट्राई देम। थैंक यू जैज, आई विल सी। मैं चेंज कर लेती हूँ। क्या देख, लिमिटेड एडिशन डिजाइनर हील्स। मैंने बोला था ना यही मिलेंगे। है तुम, ये हील्स लेने का प्लान है क्या? हाँ, मैं लेने वाली हूँ। सुंदर है ना? वेट अ सेकंड, श्रुति बिंद्रा, ये तो चश्मे श्रुति फ्रॉम हाई स्कूल है ना? वही तो है यार। ये डिजाइनर हील्स में भी कितनी लूजर लगेगी ना।
एक मिनट। किया एंड बरखा, राइट? स्कूल टाइम से अभी तक तुम्हारे ये बुलिंग टैक्टिक्स नहीं बदले ना। हम तो बस तुम्हें तुम्हारी रियलिटी याद दिला रहे हैं। और सुना है राज ने तुम्हें डंप कर दिया, तो अब किसके पैसों मैश कर रहे हो? और ये हील्स तो तुम अफोर्ड कर ही नहीं सकती, तो दो, मुझे दे दो। अब तुम्हारे पास राज नहीं, पैसे नहीं, और टेस्ट वो तो कभी था ही नहीं, तो दो। एक्सक्यूज मी, यहाँ क्या हो रहा है और तुम दोनों हो कौन? ओह, सो ये है तुम्हारा शुगर डैडी। ओके, तो तुम और तुम्हारे इस नए लूजर को अभी फेमस करती हूँ। चलो स्माइल। श्रुति, या वो नीचे रखो। ये तुम्हारी सही जगह। तुम्हारे जैसे लूजर्स लाइफ में कभी उठ ही नहीं पाएंगे। हमेशा हमारे जूतों के नीचे थी और वहीं रहोगे, समझी? श्रुति, कौन है ये लोग? इग्नोर करो जैज, ये दोनों हाई स्कूल बुलीज हैं। इनका काम ही है दूसरों की लाइफ में दंगा मचाना। ओ प्लीज श्रुति, अगर तुम मुझे हील्स दे दो तो हम तुम्हें और तुम्हारे इस बुरे आदमी के साथ चक्कर को हमेशा के लिए सीक्रेट रख देंगे। व्हाट्स से? ये लो, हील्स चाहिए ना, रख लो। श्रुति, ये तुम क्या कर रही हो? ओके, सो सेल्समैन, सेल्स बॉय, हाँ जल्दी से ले आओ। जल्दी। बुलाया आपने? तो मैं ही हूं यहाँ का मालिक। तुम मालिक हो? जी हाँ, मैं मालिक हूँ। और तुमने जो हील पकड़ के रखी है ना, उसकी कीमत है सिर्फ 2 लाख। 2 लाख? हाँ डार्लिंग, लिमिटेड एडिशन है और पैसे ना हो तो 1 और 1 खरीद लेना। ओ प्लीज श्रुति, तुम तो हंसो ही मत। तुम्हारे पास तो ये लेने के पैसे भी नहीं होंगे, तो बताओ किसके पैसों में ऐश कर रही हो तुम? मेरी लाइफ को लेकर ऑब्सेस होने के अलावा कोई और इंटरेस्टिंग चीज नहीं है ना दोनों की लाइफ में? अरे ऑब्सेशन नहीं, रियलिटी चेक दे रहे हैं। वैसे भी तुम जैसे फूल गवार ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती ना, तो ऑब्वियसली पैसा किसी और का ही होगा। और अगर कोई है तो शायद वो इतना अगली होगा कि तुम्हें उसके नाम लेने में भी शर्म आती है। कौन है जो मेरी इतनी तारीफ कर रहा है? मैं जानता हूं तुम दोनों के स्टैंडर्ड्स काफी लो हैं, पर अगर बात मेरे बारे में हो रही तो तुम्हारे फैक्ट्स काफी गलत हैं। तो इसको फंसाया है अब श्रुति ने? फंसाया? तुम दोनों ना काफी डिल्यूजनल हो। श्रुति मेरी मंगेतर। मंगेतर? सीरियसली? ये लूजर तुम्हारी होने वाली बीवी है? एक मिनट, तुम लोगों को हील्स बहुत पसंद आए ना, तो तुम लोग खरीद लो ना। तो कैश या क्रेडिट कार्ड कैसे पे कर रही हो तुम दोनों? ओ प्लीज, ये शूज तो मेरे स्टाइल के भी नहीं है। और श्रुति, तुम्हारे पास तो ये लेने के पैसे भी नहीं है। वो नहीं, मैं खरीद रहा हूं। और सिर्फ ये हील्स नहीं, जो भी श्रुति को पसंद आएगा वो सब। एक सेकेंड, रहने दीजिए ना आप। नो श्रुति, तुम डिजर्व करती, तुम मेरी होने वाली बीवी। और शिट, आई थिंक मेरा वॉलेट कार में ही रह गया। मैं मुकेश को बोलता हूँ। श्रुति के लूजर बॉयफ्रेंड के पास पैसे क्या, वॉलेट तक नहीं है, और बिलियनर होने का दिखावा कर रहा है। स्कूल को बीते इतने साल हो गए, पर तुम लोग अभी तक वहीं के वहीं हो। तुम्हारा ये चीप माइंडसेट बदला नहीं ना? अरे श्रुति, सीरियसली तुम इस इंसान से शादी कर रही हो? और वैसे भी राज की दया थी कि उसने तुम जैसी लड़की को डेट किया। और वैसे भी ऐसे फेक अमीरजादे के साथ शादी तो बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारे जैसे 2 टके के स्टैंडर्ड के लिए। मुकेश, मेरा वॉलेट कार में रह गया, उसे बुटीक लेकर आओ जल्दी। वाओ, फेक कॉल करना भी आ गया। मान गए रणवीर बाबू, फेक असिस्टेंट, फेक फियांसे, अब फेक वॉलेट भी, पूरे पैकेज निकले तुम तो। सर आपका वॉलेट। ये तो सुप्रीम कार्ड है, ये तो हमारे पास भी नहीं है। हाँ तो तुम क्या करें? फेक वॉलेट, फेक कार्ड, क्या करना चाहोगे? गो अहेड।
तो क्या हुआ लेडीज, हो गई ना बोलती बंद? पता है तुम लोग की प्रॉब्लम ये है, तुम लोग दूसरों की सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। श्रुति तुमसे बेटर थी, बेटर है और बेटर रहेगी। तो तुम्हारे जो लो बजट इंसल्ट्स है ना, अपने पास ही रखो। Got it? और वैसे जैस, ये दोनों तुम्हारे स्टोर के लायक ही नहीं। सिर्फ यही स्टोर नहीं, बाकी मेरे सारे स्टोर्स में इनको बैन करने का टाइम आ चुका है। तुम ऐसे नहीं कर सकते। डार्लिंग, मेरा ना ब्रांड ना प्रीमियम है, तुम्हारे जैसे लोग मेरे स्टैंडर्ड्स के नहीं हैं। किया, बस चलो यहाँ से, और इंसल्ट होने की जरूरत नहीं। दरवाजा ना वहां पे है, और जाते जाते ना अपनी अक्ल भी लेके जाना, बहुत जरूरत पड़ेगी तुम दोनों को। थैंक यू मिस्टर चौहान। अगर आप सही टाइम पर नहीं आते तो अभी भी उनकी नॉनसेंस बातें सुननी पड़ती। श्रुति तुम अपने आप को डिफेंड कर सकते थे, पर पता है ऐसे लोगों को ना कभी कभार इनकी जगह दिखानी पड़ती है। It's okay. Oh no baby, I love you more. अच्छा सुनो तो सही, हमारी शादी की शॉपिंग बाकी है। हेयर स्टाइलिस्ट भी तो फाइनल करना है ना। कब करेंगे बेबी? इट्स सो लेट। ये तो प्रोफेशनल मेकअप के साथ भी अगली ही लगने वाली है। अब बेब क्या तुमने कुछ बोला? नहीं तो मैं क्या बोलूंगी, बस सोच रही थी कि श्रुति को देखा, वो भी एक ब्रांडेड स्टोर में अपने नए रिच और हॉट बॉयफ्रेंड के साथ। यू मीन श्रुति, मेरे राज के एक्स गर्लफ्रेंड? हाँ, और वो लड़का राज से कई ज्यादा पैसे वाला था। उसने लिटरली श्रुति के लिए पूरा स्टोर खरीद लिया, और वो भी अपने सुप्रीम कार्ड से। ट्राई करना चाहोगे? गो अहेड। सुप्रीम कार्ड? या मुझे तो हमेशा से ही पता था कि श्रुति एक गोल्ड डिगर है, एंड शी प्रूव्ड इट। एनीवेज, आई हैव समथिंग। ये देखो, मुझे तो अपना नेक्स्ट टारगेट मिल गया। रणवीर चौहान द एनुअल बैंक्वेट नेक्स्ट वीक। मतलब तुम राज को सिर्फ यूज कर रही हो? ऑफ कोर्स बेब, रणवीर चौहान इज द रणवीर चौहान, और राज जैसे लोग तो आते जाते रहते हैं। नॉट माई कप ऑफ टी, यू नो। बिल्कुल दीक्षा। अच्छा ये बताओ, श्रुति चौहान ग्रुप में काम करती है राइट? वो सिर्फ एक लो क्लास सेक्रेटरी है, दैट्स ऑल। और एक बार मेरी शादी रणवीर चौहान से हो गई ना, तो उसको मैं अपने कमांड पे नचाऊंगी। बहुत मजा आए। क्या बात है दीक्षा। और चीयर्स तुम्हारी रानी बनने की स्टोरी के नाम। हाँ, चीयर्स टू रणवीर चौहान, जो मुझे देखते ही अपना दिल और कंपनी दोनों मेरे नाम कर दे। बैठो बैठो आराम से। कैसे फील कर रहे हो सर्जरी के बाद? ग्रेट। डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ परफेक्टली हो गया है। श्रुति, अगर तुम नहीं होती तो सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। श्रुति अपने भाई के लिए नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकती है। लेकिन श्रुति, तुम इतना सारा पैसा लाई कहाँ से? मेरी जो बॉस है ना, उन्हीं से एडवांस लिया मैंने। कौन? वो बदतमीज और घमंडी आदमी? उसकी तो तुम हमेशा कंप्लेन करती रहती थी। हाँ मतलब पहले मुझे ऐसा लगता था कि वो ऐसे हैं, पर ऑनेस्टली वो ऐसे नहीं है। वो बहुत अच्छे हैं। ही इज वेरी नाइस, ही इज वेरी प्रोटेक्टिव, ही इज वेरी सपोर्टिव, बहुत केयरिंग है। श्रुति, वो सपोर्टिव है या फिर कुछ और मांगा है उसने तुमसे? अब नहीं, ओनली वर्क, सिर्फ काम की बातें हुई हैं। लोग अचानक अच्छे बन जाए तो उनके पीछे से कुछ और बातें होने लगती, तो तुम थोड़ा संभल के रहना प्लीज। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल के लिए बस, तुम्हारे टर्म्स के हिसाब से। हमारे बीच में कोई प्यार नहीं होगा, कोई फिजिकल कुछ नहीं होगा। दिस इज प्योरली प्रोफेशनल डील। यस, कोई प्यार नहीं, कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं। क्या ये फेक रिलेशनशिप 1 करोड़ के लायक है? और रणबीर, क्या वो कुछ और एक्सपेक्ट करेगा? समय, मुझे ना जाना होगा थोड़ा अर्जेंटली। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। बढ़िया।
अच्छा काम किया तुमने। अब सम्राट से कह दो तैयार रहने के लिए। लगता है खेल और मजेदार होने वाला है। हाय मैम, सम्राट आपका डांस टीचर वो मिस्टर चौहान ने भेजा है। हाँ, रणवीर से मैं कॉल किया था। आप आइए ना अंदर। थैंक यू। हेलो। श्रुति, तुम्हारा डांस टीचर अनिल ने अरेंज करवा दिया। तुम कंफर्टेबल हो राइट? हाँ, वो सम्राट आ गए हैं। बाय द वे सर, इस हेल्प के लिए थैंक यू। लिसन, तुम्हें सबको इम्प्रेस करना है तो अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, कोशिश करूंगी। बाय। सम्राट, सम्राट, ये म्यूजिक बहुत लाउड है। मैम ये तो वार्म अप है। म्यूजिक जितना लाउड होगा एनर्जी उतनी हाई होगी। कम। फर्स्ट स्टेप 1। सर सॉरी फॉर द डिले। कायरा कुछ ही देर में पहुंच जाएगी। कायरा, ये कौन है? वो डांस टीचर है सर, आपने मैम के लिए बुलाया था ना। हाँ, वो सम्राट आ गए हैं। क्या? वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड। क्या? लेफ्ट राइट। अब हम एक ड्रामेटिक स्टेप करते हैं। कम ऑन। एक मिनट। ये बहुत ज्यादा क्लोज है सम्राट, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैम दरवाजा खोलिए। कम ऑन श्रुति, डांस में केमिस्ट्री जरूरी है। मैं तो बस आपको फील करना सिखा रहा हूं। कम ऑन, कम श्रुति। क्या सोच रही हो? सम्राट, स्टेप के लिए इतना क्लोज आना जरूरी नहीं है, प्लीज बैक ऑफ। डांस सीखना है ना तुम्हें? कम। कोई है अंदर? नहीं, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो तुम? अब कौन बचाएगा तुझे? हाँ, मैम दरवाजा खोलिए। हेलो। तुझे मारने के ना बहुत पैसे मिल रहे हैं। किसने भेजा तुझे? हाँ, किसने भेजा है? मिस्टर चौहान है। मैं हूं मिस्टर चौहान, तुम नहीं। वीरेन चौहान। सॉरी, थोड़ा जल रहा होगा। नहीं, ठीक है। डन। उस आदमी को वीरेन ने भेजा था तुम पर हमला करने के लिए। उसका बहुत वायलेंट पास्ट है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वैसे जो भी हुआ ठीक हुआ, मतलब किसी को हमारे सीक्रेट के बारे में पता नहीं चला ना, तो दैट वाज गुड, है ना? सीरियसली तुम्हें लगता है मेरा कंसर्न वो एग्रीमेंट और ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, मतलब वो राज को भी पता चल जाता तो प्रॉब्लम ज्यादा होती। तुम समझती हो अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो क्या हो सकता था? श्रुति,
तुम इम्पोर्टेंट हो, ये सीक्रेट या राजवाज इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें उसे अंदर आने क्यों दी। वो जब आया तो उसने मुझसे कहा कि मिस्टर चौहान ने बोला है, और उसी वक्त आपका भी फोन आया तो आई थॉट। श्रुति, अगर तुम्हें डाउट हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो ना। श्रुति, तुम मेरी फियांसे और तुम्हारा सेफ रहना बहुत जरूरी है। नहीं मिस्टर चौहान, मैं आपकी फियांसे नहीं हूँ, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, और मैंने आपके डिसीजन पर इसीलिए कोई सवाल नहीं उठाया। तुम सिर्फ मेरी सेक्रेटरी नहीं, उससे कहीं ज्यादा हो, समझी? ये सब मेरी वजह से हुआ है एक्चुअली। मेरे और वीरेन के झगड़े की वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा। मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचता ना तो क्या हो सकता। नहीं मतलब मैं समझती हूँ, पर गलती ना मेरी थी, वो मुझे उसे अंदर आने नहीं देना चाहिए था। और नहीं नहीं नहीं, गलती तुम्हारी नहीं थी। ओके श्रुति, प्लीज तुम्हें सेफ रहना चाहिए। एक काम करते हैं, अब तुम ना मेरे साथ मेरे घर में मूव इन कर लो। हाँ? या नो, आई एम सीरियस, ये बेस्ट आइडिया। लिसन लिसन, ट्रस्ट मी, मैं हूं, बिलीव मी, इट्स फॉर गुड। मैं बैग्स पैक करती, लेकिन वो डांस इम्पोर्टेंट है ना बैंक्वेट के लिए, मुझे अभी तक डांस नहीं आता तो। वो तो है, डांस तो इम्पोर्टेंट है। हाँ मेरे पास एक आइडिया, चले? मिस्टर चौहान, आपका घर तो बिल्कुल किसी फेरी टेल के हिस्से की तरह लग रहा है। तुम्हें लगता था कि मैं एक छोटे से 2 BHK में रहता? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तो मिस बिंद्रा, वुड यू बी माय डांस पार्टनर? रिलैक्स, आई नो तुम पहली बार ट्राई कर रही हो, और हाँ, मुझे रणबीर बुलाने की प्रैक्टिस कर लो प्लीज। या सॉरी सर। ओके 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 ओके, आई एम रियली सॉरी मिस्टर चौहान, आई थिंक दिस इज। ठीक है, हम एक शॉर्टकट ट्राई करते हैं। एक काम करो, तुम ना मेरे दोनों पैरों पे खड़ी हो जाओ। हाँ? तुम मेरे दोनों पैरों पे खड़ी हो जाओ। पक्का? यस। तो? देखो, तुम बैंक्वेट के लिए बिल्कुल रेडी। लेकिन मिस्टर चौहान, आई मीन रणबीर, हम वैसे एक दूसरे के बारे में बहुत कम जानते हैं। लाइक व्हाट इफ आपकी दादी और आपके भाई वीरेन ने आपको मेरी ही तरह टेस्ट किया तो? ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक गेम खेलते हैं। तुम सवाल पूछो, गलत जवाब हुआ तो मैं सिप लूंगा, सही जवाब हुआ तो तुम्हें सिप लेना पड़ेगा। ओके? ओके। मेरा पहला सवाल, मेरी फेवरेट ड्रिंक? ग्रीन टी। मेरा फेवरेट खाना? इडली सांभर। ये कैसे पता आपको? मैं हर रोज ऑफिस में तुम्हें ब्रेकफास्ट में इडली सांभर के साथ ग्रीन टी पीते हुए देखता था, और मुझे ना बहुत अजीब लगता था। उसे सस्ता और टिकाऊ कहते हैं जनाब। आप भी ट्राई करो, कभी कभी ना लग्जरी चीजों से ज्यादा सिंपल चीजें अच्छी होती। मेरा फेवरेट रंग? नीला। मेरा फेवरेट सिंगर? श्रेया घोषाल।
अब आप सच सच बताओ, आपने मेरी इंफॉर्मेशन अनिल से निकलवाई ना? नहीं श्रुति, मुझे ऑब्जर्व करने की आदत है। अब देखते हैं, स्कूल में मेरी फेवरेट टीचर कौन थी? नहीं चीटिंग, दिस चीटिंग। नो नो, आउट ऑफ सिलेबस। No, रणवीर is a loser. फाइन फाइन, ये पॉइंट तुम्हारा हो। आप मुझे सच में बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। आपने मेरे सारे सवालों के एकदम करेक्ट आंसर किए। और अगर मुझे तुम्हारे बारे में जानना हो तो? और क्या जानना चाहते हैं आप मिस्टर चौहान? यही कि तुम कहाँ पैदा हुई थी, तुम्हारे दोस्त कौन हैं, तुम कहाँ हैंग आउट करती थी, तुम्हारा बचपन कैसे गुजरा, और तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है। जाओ ना। कहाँ हूं मैं? क्या ये रणबीर का रूम है? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आई होप तुम्हें पसंद आए। अगर चाहो तो तुम यहाँ फ्रेश भी हो सकती हो रणबीर। रणबीर पीट भी हो सकते हैं, लगा नहीं था। श्रुति अभी तक तो उठ गई होगी। श्रुति, ब्रेकफास्ट इज हियर, जल्दी आ जाओ, ठंडा हो जाएगा। श्रुति, I'm sorry. I'm sorry, मैंने कुछ नहीं देखा। आप यहाँ आए ही क्यों? मैं ब्रेकफास्ट लेकर आया था, मैं सोचा तुम्हें बुला लूं। हाँ, तुम नॉक करके आना चाहिए ना। मुझे लगा तुम उठ गई होगी और तैयार हो गई होगी। I'm sorry. अभी आप पीछे में देखिए। ओके, तुम तैयार हो जाओ, मैं नीचे मिलता हूँ। मैंने कुछ नहीं देखा, जस्ट सेइंग। उस बारे में बात नहीं करेंगे तो बेटर होगा। वैसे ये ब्रेकफास्ट आपने बनाया है? मना है? अगर मैं ब्रेकफास्ट बनाता तो तुम हॉस्पिटल में होती। मैं तो ऑर्डर किया। तो तुम चाहते हो कि मैं ब्रेकफास्ट बनाऊं? नहीं, ब्रेकफास्ट परफेक्ट है। आई एम सो सॉरी। ये तुम्हारा इडली सांभर और ग्रीन टी नहीं? चाय करो? उसके होठ इतने पास है। एक सेकेंड, मैं ब्लश कर रही हूँ।
मिस्टर चौहान, आप ठीक है? जूस? मिस्टर चौहान, आप ठीक है? मिस्टर चौहान, हेल्प! मिस्टर चौहान, मिस्टर चौहान! रणबीर, 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 कोई है? मिस्टर चौहान! मिस्टर चौहान! I'm fine. I'm completely okay. आप सच में ठीक है? मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। Relax. मैं सच में ठीक, ओके? एक मिनट, क्रोजो में तो नट्स थी ही नहीं। I'm sorry. Because it's a dumb joke, okay? जोक? आपको दिख रहा था मैं कितनी वरीड थी? I realized कि बहुत stupid था. मैं बस देखना चाहता था कि तुम्हें मेरी फिक्र है कि नहीं. I promise I'll never do this again. फाइन। तुम सच में डर गई थी क्या? डर? नहीं तो वो तो मैं बस नाटक कर रही थी। अच्छा, हाँ। तो फिर क्या तुम मुझे किस करना था? आप चुप रहो। क्या मैं कबाब में हड्डी बन रही हूँ? श्रुति बेटा, तुम्हारी फेमस चाय बहुत मिस कर रही थी। आज पिलाओ ना प्लीज। जी दादी, मैं अभी बनाकर लेकर आती। दादी, सच में बताइए आप यहाँ क्यों आई? क्यों? मैं अपने पोते से और उसकी होने वाली पत्नी से मिलने नहीं आ सकती? चाय पीने नहीं आ सकती? ऑफ कोर्स दादी, आप आ सकती हैं, पर इतनी दूर चाय पीने के लिए ड्राइव करके आना ये आपका स्टाइल नहीं। दाल में कुछ तो काला है। दाल में काला तो मुझे तुम्हारे और श्रुति के रिश्ते में लग रहा है। दादी, ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है हम दोनों के बीच। ठीक तो लग रहे हो, पर फील नहीं हो रहा। तुम दोनों को देखकर लग नहीं रहा कि सब कुछ नॉर्मल है। दादी, मैं आपको कैसे कन्विंस करूं? श्रुति और मैं एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, रियली। दादी, ये रही मेरी वाली स्पेशल चाय। वाओ, लीजिए। थैंक यू। स्पेशल इंग्रेडिएंट क्या है? क्विक ईट्स फूड डिलीवरी। अच्छी लगी दादी? ये ना रोज लैवेंडर टी है, इसे पीने से नींद बहुत अच्छी आती है। ये चाय तो बहुत कमाल की है श्रुति, और मेरे साथ रेसिपी शेयर करनी होगी। पक्का दादी, आपको अच्छी लगी ना, मैं खुश। दादी, आप चाय खत्म कर लो तो मैं आपको घर ड्रॉप करूँ। ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन के लिए मैं यहीं रहूंगी, गेस्ट रूम में। ओह गॉड, गेस्ट रूम में सामान तो मेरा पड़ा हुआ है। दादी को पता चल जाएगा कि मैं अलग रूम में रहती हूँ। अब वो रूम साफ करना पड़ेगा ना, बहुत खराब हो रखा है। मैं क्लीन करके आती हूँ दादी। हाँ हाँ दादी, मैं बहुत खुश हूँ, आप हमारे साथ रहने वाली हैं। मेरा अच्छा बच्चा। कैसा लगा श्रुति ये ड्रेस? बहुत अच्छा है दादी, थैंक यू। ओह गॉड, अब मैं ये पहनकर रणबीर के साइड में कैसे सो सकती हूँ? श्रुति, ये रणबीर के लिए है। तुम्हें तो पता है ना, उसे बाथरूम में तैयार होने की आदत है। हाँ पता है। जाओ, जाकर उसे दे आओ।
रणबीर, दादी ने पजामाज भेजे हैं आपके लिए। रणबीर! श्रुति, उसे शावर की आवाज से सुनाई नहीं देगा। तुम उसे जाके अंदर बाथरूम में ही दे आओ। अगर चिल्लाओगी ही तो दादी को सब समझ आ जाएगा। ओके? मैंने बाथरूम में कुछ नहीं देखा। रिलैक्स श्रुति, ऐसा कुछ नहीं है जो तुमने पहले ना देखा हो। मैंने पहले भी कुछ नहीं देखा था। राइट, नहीं तुमने कुछ नहीं देखा। बेटा, ये मसाज ऑयल मैंने अपनी फ्रेंड के स्पा से मंगवाया है। तुम दोनों जरूर ट्राई करना। थैंक्स दादी। थोड़ी प्राइवेसी ना दादी, प्लीज। हाँ हाँ, गुड नाइट और अच्छे से सोना। गुड नाइट दादी, बाय। दादी ने तुम्हारे लिए भेजा। अब तुम यहां सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। गुड नाइट। क्या हुआ? लगता है दादी ने बाहर से कुंडी लगा दी और वो अभी भी बाहर खड़ी है। क्या? अब क्या करेंगे? हमें छूट बेचना पड़ेगा। झूठ को बेचना पड़ेगा मतलब देखो, दादी तब तक नहीं जाएंगी जब तक उन्हें ये विश्वास ना हो जाए कि हमको ज्यादा ही प्यार मिले। तो तुम ना मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। कैसे इंस्ट्रक्शंस? रिलैक्स, सिर्फ नाटक करना है। मैं जैसे 3 बोलूं, तुम ना वो वाली आवाज जोर से निकालना। वो वाली आवाज? पागल पागल हो गए आप। श्रुति, दादी बाहर ही खड़ी है। अगर उन्हें हमारे नाटक के बारे में पता चल गया ना तो हमारा पूरा डील खराब हो जाएगा। तो प्लीज मुझ पर विश्वास करो, ठीक है? इट विल वर्क। ऑन माय काउंट 1 2 3। तो खराब एक्टिंग मत करो, जोर से बोलो। रणबीर, 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 ओ गॉड, रणबीर, ओ गॉड। पता था उस तेल से काम बन जाएगा। ओ गॉड रणबीर, ओ गॉड। वाह, बहुत कमाल का आइडिया था आपका, पर बहुत खतरनाक था। ओके, गुड नाइट। सुना है अरुंधति चौहान अपने पोते के लिए बीवी ढूंढ रही है। हाँ, वैसे मैं सोच रही थी कि अगली मिसेस चौहान बनने का चांस मेरा है। वैसे रणबीर कितना हॉट है ना? वो कौन है? ये खुश रहो। अरे रणबीर, श्रुति, तुम दोनों को यहाँ देखकर कितना अच्छा लग रहा है। हमें भी दादी, शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये बैंक्वेट सच में बहुत परफेक्ट है। वैसे दादी, मुझे एक बात याद आ गई।
रणबीर ने मुझे बताया था कि उनकी माँ ने उनके पहले बैंक्वेट में उन्हें नाचना सिखाया था, वो भी अपने पैर पर खड़े करके, है ना? हाँ, वो बहुत खास दिन था। यस। और फिर अगले साल रणबीर ने अपनी छोटी कजिन को डांस करना सिखाया, पर वो डिजास्टर था ना, दोनों गिर गए थे ना। प्लीज। और उस रात के बाद रणबीर ने कसम खाई कि वो कभी किसी को डांस नहीं सिखाएगा। पर तुम उस रूल की एक्सेप्शन। मैं आती हूँ दादी। रणबीर, तुमने सच में अपने लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है। थैंक्स दादी। ये रणबीर चौहान कहाँ है? दादी, मैं चेक करके आता हूँ। उफ रणबीर चौहान, तुम जैसा हैंडसम और कोई हो ही नहीं सकता। किसी भी तरह रात से पीछा छुड़ा के रणबीर से बात करनी पड़ेगी। कितनी सही दिख रही है यार ये लड़की। काश यहाँ दीक्षा नहीं होती। बीवी, जस्ट गिव मी 2 minutes ना, मैं अभी आती हूँ। क्या? हाय, क्या तुम्हारे पास टाइम है? नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, क्या हम बात कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी मैम, क्या हम बात कर सकते हैं? अगर किसी को पता चल गया कि हमारा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है तो मेरे और रणबीर के जू की पोल खुल जाएगी। एक्सक्यूज मी मैम, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? इससे पहले कि राज मुझे पहचान ले, मुझे यहाँ से भागना होगा। देखिए, आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। 1 मिनट श्रुति, तुम यहाँ? हाँ, मैं ही हूँ श्रुति। तो तुम मुझे यहाँ वापस जीतने आई हो? किसी भी हालत में नहीं। रियली? वैसे ना तुमने अपने लूजर लुक को ना अच्छा मेकओवर दिया है। आई मीन, आई नो, मुझे खुश करने के लिए। तुम्हें सीरियसली लगता है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ? हाँ, क्योंकि डेस्परेट लोग काफी डेस्परेट चीजें करते हैं जस्ट टू मेक थिंग्स अप, जो तुमने किया। और वैसे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक मौका दिया, तुमने मेरी बाहर वाली बन के रह जाओ, और दीक्षा को भी पता नहीं दिया। मुझे सच में यकीन नहीं होती कि मैं तुमसे शादी करने वाली थी। कैसे मैंने तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार कर लिया। तुम्हें पता है श्रुति कि तुम भी अंदर से जानती हो कि तुम मुझे कितना चाहती हो, सेम उसी तरीके से कि जितना वो मैं तुम्हें चाहता हूँ। समझे? तो रहो राज। नहीं तो क्या श्रुति, मैं डार्लिंग, तुम भी जानते हो कि तुम मुझे कितना चाहती हो। राज, राज तुम सेम जैसे मैं तुम्हें चाहता हूँ। राज, मैं कह रही हूँ मुझे तुम रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रुति के पास जाने की? बीवी, जस्ट गिव मी 2 minutes ना, मैं अभी आती हूँ। क्या? हाय, क्या तुम्हारे पास टाइम है? नहीं। अच्छा, एक बार देख तो लो। तुम्हारे पास फोन है? यस, मुझे पता था इससे मेरे प्यार में बहुत आसानी से फंसा लूंगी। कितनी जल्दी नंबर भी मिल गया। हर एक फोन पे ना टाइम होता है, देख ले। मेरी मंगेतर को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा अगर मैं किसी और को अपना नंबर दूं। मंगेतर? श्रुति मंडानी, तुम भी जानते हो तुम मुझे कितना चाहती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे श्रुति के पास जाने की? अगली बार अगर श्रुति के पास गए ना, तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दूंगा, समझे? लीव। तुम ठीक हो? मिस्टर चौहान, दादी को मेरे और राज के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। श्रुति, टेंशन मत लो। आई एम देयर,
ओके, आई हैंडल। राज, श्रुति यहाँ क्या कर रही है? और ये रणवीर चौहान की मंगेतर कब से उठ गई? श्रुति, तुम यहाँ कैसे? तुम रणवीर चौहान के साथ इस तरह? वो तो तुम्हारा बॉस है ना? अब समझ में आया कि उस दिन रणवीर ने तुम्हारी हेल्प क्यों की थी, क्योंकि तुम उसकी स्टेपनी हो। हर कोई तुम्हारी तरह डेस्परेट नहीं होता। अच्छा, तुम ना रणवीर की बाहर वाली हो और ये बात सब जानते हैं, क्योंकि उसकी फैमिली के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो तुम मिलती ही नहीं। वो तुम्हारे साथ एक रात बिताएगा लेकिन शादी नहीं करेगा, और सच कहूं ना तो तुम इसी के काबिल। तुमने सही कहा राज। श्रुति, राज ने बिल्कुल सही कहा। तुम जैसी लड़की ना चौहान परिवार के लायक नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के एनुअल बैंक्वेट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं एक खास अनाउंसमेंट करने आई हूं। मेरे पोते रणबीर चौहान और श्रुति बिंद्रा की सगाई होने वाली है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं एक खास अनाउंसमेंट करने आई हूं। मेरे पोते रणबीर चौहान और श्रुति बिंद्रा की सगाई होने वाली है। और हाँ, आज इन दोनों की पहली सालगिरह भी है। राज, अगर श्रुति और रणवीर का रिश्ता 1 साल पुराना है, इसका मतलब वो तुम्हें चीट कर रही थी। इसका मतलब श्रुति तुमने मुझे चीट किया? गॉड, ये क्या हो रहा है? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा और श्रुति का 6 महीने पहले ब्रेकअप हुआ है और आज ये दोनों अपना 1 साल का सेलिब्रेशन मना रहे हैं, जिसका साफ मतलब है कि श्रुति ने मुझे चीट किया है रणवीर के साथ। क्यों श्रुति, चुप क्यों? बताओ ना दादी को। रणबीर, श्रुति, मुझे अभी के अभी सच्चाई चाहिए। आज का दिन तो बहुत एंटरटेनिंग रहा। रणबीर, श्रुति, क्या ये सच है? मुझे अभी के अभी सच्चाई चाहिए। मैं सबसे एक बात क्लियर करना चाहता हूं। जब श्रुति और मैंने एक दूसरे को जाना तो हम दोनों सिंगल थे। किसी और का हमारे रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है। और तुम अगर श्रुति पे ऐसे घटिया इल्जाम लगा रहे हो तो मुझे सक्सेना कॉर्पोरेशन के साथ अपनी रिलेशनशिप खत्म करनी होगी, और डिफेमेशन के लिए लीगल एक्शन लेने के लिए मैं हिचकिचाऊंगा भी नहीं, समझे? अपना फोन चेक करो। श्रुति, तुमने तो कभी सोचा भी नहीं था ना कि मैं और राज इस पार्टी में होंगे और तुम्हारी पूरी सच्चाई बाहर निकल जाएगी। कितनी बड़ी झूठी हो ना। अब सबको तुम्हारी सच्चाई पता चल गई। दीक्षा, तुम्हारी गंदी बातों से मेरी सच्चाई नहीं बदलने वाली। बस दीक्षा, और नहीं, मुझे गलत फहमी हुई है। श्रुति के बारे में एक भी शब्द बोला ना तो मैं सहूंगा नहीं। ये मेरी एक्स नहीं है। राज, ये वही लड़की। तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो सबके सामने, अब और नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राज मुझे हाथ लगाने की? बहुत पछताओगे तुम, मैं बता रही हूँ। तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रही हो। चुपचाप खड़ी रहो, नहीं तो दूसरे गाल पे दूंगा। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ इस सब के लिए। चलिए अब जोर से तालियां हो जाए नए कपल के लिए। मुझे राज सक्सेना और दीक्षा अरोरा के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए, जल्दी। रणबीर सर, मुझे आपसे और श्रुति से माफी मांगनी थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऑल्सो सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सक्सेना कॉर्पोरेशन का टर्मिनेशन लेटर वापस ले लीजिए।
ये डिसीजन तो तुम्हारे आगे के बर्ताव पे डिपेंड करेगा राज। मैं वादा करता हूँ सर कि मैं आपके और श्रुति की लाइफ में दोबारा कुछ भी एक्सपोज नहीं करूँ। आप दोनों 1 साल से साथ हैं, यही सच है। मैं सक्सेना फैमिली के साथ सिर्फ आधा कोलैबोरेशन रखूंगा और आगे से तुमने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट की और मैं तुम्हारे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स टर्मिनेट कर दूंगा, समझे? इसका मतलब आपने मुझे जब गेस्ट रूम में जाते हुए देखा तो आपने गेस्ट लिस्ट में राज और दीक्षा के नाम देख लिए थे, है ना? और फिर मैंने अनिल को बोला कि सक्सेना कॉर्पोरेशन के साथ सारे प्रोजेक्ट्स टर्मिनेट करने का लेटर रेडी रखे। रणबीर चौहान से दुश्मनी हर किसी को भारी पड़ेगी। रणबीर, थैंक्स आदि मुझ पे विश्वास करने के लिए। इस बार तुमने विश्वास तोड़ दिया है रणबीर। कल से सीईओ की कुर्सी वीरेन के पास होगी। मुझे और कुछ नहीं कहना। मैं फिर हार गया। अगले एपिसोड के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।